हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके एक नया चैप्टर करने वाले हैं बेसिक्स के अंदर, जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। ओके, सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कैश बुक चैप्टर के पहले कि क्योंकि जर्नल एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट बन रहा था, हमने उसको सब डिवाइड कर दिया था इनटू वेरियस बुक्स। और वो बुक्स कौन किस बेसिस पे बनाई गई थी कि कौन से ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए एक सेपरेट बुक बना ली जाए। जो ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए सेपरेट बुक्स बना लेते हैं। जैसे कि कैश के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होते हैं, परचेजेस ज़्यादा वॉल्यूम में होती है, सेल ज़्यादा होती है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी होता है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक। और फिर इनमें से कहीं भी जो ना आ पाए वो जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। ठीक है, जो इनमें से कहीं भी ना आ पाए। मैंने आपको बताया था कैश बुक के अंदर सारे कैश के ट्रांजेक्शन आते हैं, वॉट एवर इट इज। अगर जर्नल एंट्री में CASH कैश वर्ड है तो वो कैश बुक में आएगा। कैश परचेज बोल लो, कैश सेल्स बोल लो, एसेट पर फिक्स्ड एसेट परचेज इन कैश बोल लो, कैश विड्रॉल बोल लो, कैश डिपॉजिट बोल लो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू कैश बोल लो, कैश सेल्स बोल लो, व्हाटएवर। सारी चीज़ें जिसमें कैश आ रहा था वो कैश बुक के अंदर आएगा। लेकिन बच्चों, परचेज बुक और सेल्स बुक में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स आएगी, क्योंकि कैश परचेज और कैश सेल्स तो कैश बुक चली गई। कैश में परचेज और कैश में सेल्स जो आपने की वो तो कैश बुक चली गई। ठीक है, तो परचेज बुक जो हम बनाएंगे और सेल्स बुक जो हम बनाएंगे वो ट्रांज़ैक्शंस आपके क्रेडिट वाले होंगे। क्या ये बात क्लियर है? ओके। तो बच्चों देखो, परचेज़ बुक इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखो। आपको फॉर्मेट ही सिखाना है, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, राइट? सबसे पहले हमारे पास डेट का कॉलम होगा कि कितनी तारीख को ये ट्रांज़ैक्शन हुआ। ओके, 100% अंजलि, 100% कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर उसके बाद बच्चों अमाउंट के ट्रांज़ैक्शन के बारे में हम डिटेल्स लिखेंगे तो पर्टिकुलर्स। क्योंकि बच्चों परचेज़ बुक इज़ आल्सो अ जर्नल। मेरे को एक बात सबसे पहले क्लियर कर दो तुम लोग, सारी सब्सिडियरी बुक्स जर्नल ही है ना? फटाफट से एक बार क्लियर कर दो मेरे को एक बात। सारी सब्सिडियरी बुक जर्नल ही है ना? क्योंकि जर्नल के ही टुकड़े बना दिए ना हमने बहुत सारे। जर्नल कोई तोड़-तोड़ के हमने बनाया, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जर्नल प्रॉपर। ये सब जर्नल है। ठीक है? ओके? यस, एक इनवॉइस नंबर होगा और एक तुम्हारा लेजर फोलियो होगा। लेजर फोलियो की लेजर के कौन से उसमें हम जाके लिख रहे हैं? क्लियर है? लेजर के हम कौन से उस पे जाके लिख रहे हैं? कौन से लेजर नंबर पे जाके लिख रहे हैं? इसके बाद बच्चों, आपकी जो गुड्स की कॉस्ट है वो होगी। अगर उस पे टैक्स लगा है तो उसके लिए कॉलम होगा। जीएसटी लगता है जैसे गुड्स पे, तो उसके लिए अलग कॉलम होगा एंड आपका टोटल कॉलम होगा। ठीक है, तो इतने कॉलम्स होते हैं परचेज बुक के अंदर। देखो बेसिक बेसिक ना, जितना रिक्वायर्ड है। डेट होगा, ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल्स होगा, इनवॉइस नंबर होगा, लेजर फोलियो होगा। इनवॉइस नंबर मतलब कौन सा बिल का नंबर है। इनवॉइस नंबर मतलब जो बिल का नंबर है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो हमने बिल इशू किया है उसमें जो नंबर लिखा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट होगा, जीएसटी का अमाउंट होगा जैसे CGST, SGST, IGST एज द केस में बी, एंड देन आपका टोटल अमाउंट होगा यहाँ पर। क्लियर है बात सबको? बच्चों, CGST SGST तब लगता है जब आप किसी स्टेट के अंदर ही सामान बेचते हो। क्या आपको पता है ये बात कि जो CGST और SGST होता है वो तब लगता है जब आप किसी स्टेट के अंदर ही सामान बेचते हो। जैसे महाराष्ट्र का कोई पर्सन अगर महाराष्ट्र के ही किसी पर्सन को सामान बेच रहा है तो CGST और SGST लगेगा। पर अगर महाराष्ट्र का कोई पर्सन मध्य प्रदेश के किसी पर्सन को सामान बेच रहा है तो IGST लगेगा। अगर महाराष्ट्र का कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा है तो IGST लगता है। ओके, यस, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो अगर आप स्टेट के अंदर, स्टेट के बॉर्डर के अंदर ही सामान बेच रहे हो
तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स लगता है और अगर आप बाहर बेच रहे हो तो आईजीएसटी लगता है। अगर इंटरनेशनल बेचोगे तो भी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है? ओके। चलो बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन से इसको बेटर समझा पाऊँगा। प्रिपेयर करो परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस, लखनऊ, यूपी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूम करो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6-6% है। ओके? बोलो। तो बच्चों बिज़नेस फर्नीचर का है, फर्नीचर का बिज़नेस है, ठीक है? और 6-6% टैक्स लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ओके। तो अब इधर देखो, 2017 जून 5। ओके देखो, 2017 जून 5। इधर देखो, बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर, यूपी। तो हमने सामान खरीदा है मोहनलाल एंड कंपनी से, जिनकी दुकान कानपुर, यूपी में है। क्या सामान खरीदा है? 20 गोदरेज की चेयर जिसके प्राइस है 2000 रुपए ईच, और 5 गोदरेज की टेबल जिसका प्राइस है 6000 ईच। हमको इसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। बोलो। यस। तो इधर देखो, सबसे पहले आपको लिखना है अपने क्रेडिटर का नाम, क्योंकि आपने उधार में सामान खरीदा है, तो वो आपका क्रेडिटर बन गया है। मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर, यूपी। ठीक है? अब आपको डिटेल्स लिखनी है, आपने क्या खरीदा है। 20 गोदरेज चेयर 2000 रुपए की। देखो, 20 गोदरेज चेयर @2000, तो 20 इंटू 2000 मतलब आपने 40,000 की चेयर खरीदी है। अमाउंट कॉलम में लिख दो। और फिर आपने लिया है 5 गोदरेज टेबल 6000, तो ये हो गया 30,000। इसका टोटल लगा लो बच्चों, तो ये हो गया 70,000। पर आपको पता है आपको मिलने वाला है ट्रेड डिस्काउंट। यू नो, आपको मिलने वाला है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो फटाफट से बताओ, 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 14,000 आएगा। 14,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। यस। तो बच्चों आपका सेल वैल्यू कितना बना? ये बना 56,000। 56,000 इज द अमाउंट जो आपको पे करना है, लेकिन इस पे लगेगा जीएसटी। इस पे लगेगा जीएसटी। तो बच्चों ये बताओ, क्या हम यूपी में हैं और जिससे हमने सामान खरीदा है वो भी यूपी में है? फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ, मेरे को तो बड़ी टेंशन हो गई है। जल्दी से तुम लोग बता दो कि क्या हम यूपी में हैं और जिससे हमने सामान खरीदा है वो भी यूपी में ही है? उत्तर प्रदेश। यस। तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा 6% बच्चों, प्लस टैक्स लगेगा सी जीएसटी प्लस एस जी एस टी। 6% बच्चों, 56,000 जो आपका अमाउंट होता है उसका लेना होता है। तो 3360 आपको इतना टैक्स लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसको प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल अमाउंट आया 62,720। इतने रुपए का आपका क्रेडिटर बनेगा। ठीक है? अब आपको इस अमाउंट को भी बाइफरगेट करके दिखाना है। यहाँ पर 3360 आईजीएसटी नहीं है। टोटल अमाउंट है 62,720। ऐसे करके भी आपको इसको अलग अलग करके दिखाना है। क्या बात क्लियर है? बोलो।
यहाँ पर आप कॉस्ट का कॉलम भी बना सकते हो 56,000। तो ऐसा अलग-अलग करके दिखाओगे। टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, पर मैं इसको टैक्सेबल वैल्यू ना बोल के कॉस्ट बोलूँगा आपके लिए। तो 56,000 की कॉस्ट है, उस पे टैक्स लगा, तो वहाँ टोटल कॉलम में हमने टोटल अमाउंट लिख दिया। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये प्रेज़ेंटेशन सबको क्लियर है? जीएसटी ऐड क्यों होगा? अंजलि बेटा, टैक्स लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज़ के ऊपर। आप कभी भी कोई भी अमाउंट, कोई भी सामान आप परचेज़ करने जाते हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और आपसे अमाउंट लिया जाता है। इस टैक्स के अमाउंट को आपसे लेके गवर्नमेंट को दे दिया जाता है बेटा अंजलि। और गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है इनडायरेक्टली, समझ रहे हो? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है। आप जो भी सामान खरीदने जाते हो, गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगाती है और वो टैक्स आपसे लेके जो दुकान वाले भैया हैं, वो आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करते हैं हर महीने। हर महीने, ठीक है? तो वो 60 टू 720 तो लेंगे, अपने पास वो 56,000 ही रखेंगे। ये वाला जो अमाउंट आया ना, ये दोनों अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, ये वाला जो हमने यहाँ निकाला, उसी को हमने यहाँ भी लिखा है। ये अमाउंट वो गवर्नमेंट को दे देंगे। आप देखना, जब आप कोई सामान खरीद के आते हो, तो पीछे लिखा रहता है एमआरपी, ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो दुनिया भर का टैक्स लगता है, उसके बाद जाके आपको हाथ में सामान मिलता है। ओके, मानस डाउट पूछो, क्या डाउट है? आई मेड द प्रेजेंटेशन लाइक यू, made the first time. Is it okay or not? Yes, okay. If you are doing presentation like this, it's absolutely okay. No problem. चलो, नेक्स्ट बच्चों, 10 तारीख को परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी, 5 अलमीरा 12,000 की, 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, तो 10 तारीख को बच्चों, जून 10, भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी, 5 अलमीरा 12,000, 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000। ठीक है, तो 5 अलमीरा 12,000 की यानी कि 60,000 रुपये, 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 की यानी कि 40,000। टोटल हो गया बच्चों 1 लाख। इसमें से माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, 10% है इस वाले केस में, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो ये हो गया 90,000। इस पे लगेगा टैक्स, CGST, SGST 6%, 5400, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, इसको आप बायफरगेट करके दिखा दो फिर से। इसमें 90,000 रुपये की कॉस्ट है, 5400 का टैक्स है, 2 बार, टोटल अमाउंट है 1,08,000। बच्चों ये बताओ, इजी है क्या? नहीं मानस, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेना, ठीक है? बच्चों फटाफट से बताओ, इजी है क्या? बोलो, एकदम मजाक चल रहा है क्या? मजाक? ऐसे नहीं लग रहा, अरे ये क्या कर रहे हैं, टाइम पास? यस, क्योंकि बच्चों ये दिस इज बेसिकली क्लरिकल काम कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस। 14 तारीख को परचेज किए हैं सूर्या ट्रेडर से, लखनऊ यूपी। ठीक है, 80 डेस्क 2500 रुपए की, 10 सोफा सेट 20,000 रुपए की, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। एट्टी डेस्क 2500,
10 सोफा सेट 20,000। तो ये हुआ 2 लाख और ये हुआ आपका 2 लाख। दोनों 2-2 लाख का है। टोटल हो गया 4 लाख। अब इसमें बच्चों ट्रेड डिस्काउंट है 15%। ये हुआ 3,40,000। अगेन यूपी का ही है, तो CGST SGST लगेगा। तुम लोगों को पता है ना, ये तुम लोग ये भी तो सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पर जब आप पूरी कैलकुलेशन डिटेल में दिखा रहे हो तो यहाँ फिर से अलग अलग करके क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा जब लास्ट में मेरे को टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल CGST जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है और SGST निकालना होगा, तो मैं ऐसे ही ऐसे निकालूंगा ना। ये देखो टोटल टोटल टोटल, यहाँ कहाँ ढूंढते रहूंगा? समझ रहे हो? तो ये मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसको मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ? ताकि लास्ट में मेरे को टोटल CGST गवर्नमेंट को कितना पे करना है, SGST गवर्नमेंट को कितना पे करना है वो निकाल सकूं, और मेरा कॉस्ट क्या है वो निकाल सकूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ? तो इसीलिए फिर से अलग अलग लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली फिर से अलग अलग लिखने का रीजन ये है। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसके बाद देखो 20 तारीख को परचेज फॉर कैश। बच्चों इसके आगे पढ़ू क्या कुछ? इसके आगे इस ट्रांजेक्शन को मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये बता दो। नहीं, कैश वर्ड दिख गया मतलब ये परचेज बुक के बाहर, ये जाएगा कैश बुक। बोलो हाँ। मेरे को दिख गया ट्रांजेक्शन में परचेज फॉर कैश, मतलब अब ये कैश बुक ले जाएगा। परचेज बुक में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों 25 तारीख को बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज क्रेडिट में। तो ये बताओ, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए खरीदा हूं, मतलब फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज बुक में आता है कि जर्नल प्रॉपर में आता है? फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये परचेजेस ऑफ गुड्स नहीं है, ये परचेजेस ऑफ गुड्स नहीं है, ये परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट है। ठीक है? आपका बिजनेस है फर्नीचर का, पर ये वाला फर्नीचर आप अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हो, मतलब आपके फिक्स एसेट की तरह खरीद रहे हो आप। तो ये जर्नल प्रॉपर जाएगा, ये परचेज बुक में नहीं आएगा। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं आने वाले हैं। बस इतने ही ट्रांजेक्शन आने थे बच्चों। टोटल लगा दो बस इसका, खत्म क्वेश्चन। 36,000, 90,000, 3,40,000। 4,86,000, 3,360, 3,400, 30,400, 29,160, 544, 320 डन। ठीक है, चलो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1। इसको आप फटाफट से नोट करोगे एंड देन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, डन बच्चों, डन। क्वेश्चन नंबर 2, राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला जो कि डीलर है रेडीमेड गारमेंट्स में, परचेस कर रहे हैं फॉलोइंग आइटम्स। मे 2 को परचेस कर रहे हैं फैशन हाउस से मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगेन परचेजेस बुक आपको बनाना है
और परचेजेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। परचेज बुक बनाना है, परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। तो आपने फैशन हाउस मुंबई से परचेज किया है, केरला के हो, मुंबई से परचेज कर रहे हो, फटाफट से बताओ बच्चों कौन सा जीएसटी लगाओगे? फटाफट से बताओ कौन सा जीएसटी लगाओगे? केरला के हो और मुंबई से परचेजिंग हो रही है, बोलो। आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अरे क्वेश्चन में जीएसटी दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में जीएसटी है ही नहीं। चलो ठीक है। 100 शर्ट 1800 रुपए की, 75 टी शर्ट 1600 रुपए की, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% का और फ्रेट पेबल है बच्चों 10,000 रुपए। तो बच्चों फ्रेट पेबल की एंट्री परचेस बुक में होगी क्या? फ्रेट पेबल यानी कि फ्रेट आउटस्टैंडिंग, फ्रेट पेबल यानी कि फ्रेट आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री परचेज बुक के अंदर होती है क्या? नहीं, इसकी एंट्री कहाँ होती है? जर्नल प्रॉपर में। पेबल है इसलिए, और अगर पेड हो गया होता तो कैश बुक में, अगर पे हो गया होता तो कैश बुक में होती। तो इफ पेड कैश बुक, कैश बुक जाता, बट अभी करंट सिचुएशन में पे नहीं हुआ है, पेबल है, पेबल है, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो इसका तुम्हारा अमाउंट आ गया होगा 100 इंटू 1800, 1,80,000, 75 इंटू 1600, 1,20,000, टोटल हो गया 3 लाख माइनस 20%, 2,40,000 बच्चों। 2,40,000 आया है, फटाफट से बताओ। हाँ, फ्रेट का मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कार्टेज, कैरियज, फ्रेट, सबका मतलब सेम है, ठीक है। 2,40,000 तुम्हारा अमाउंट आया होगा। नेक्स्ट है परचेजेस फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा अगर होता तो। 65 शर्ट्स 2,000 पर पीस, 80 टी शर्ट्स 1,500 पर पीस, लेस 20% रेट डिस्काउंट, ठीक है। तो 65 इंटू 2,000, 80 इंटू 1,500, ये हुआ 2.5 लाख माइनस 20%, 2 लाख आएगा बच्चों, ठीक है। इसका ट्रांजेक्शन 2 लाख आएगा, ओके। May 15 को परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता, 12 चेयर्स 5,000 पर चेयर। अब बच्चों ये बताओ, तुम लोग रेडीमेड गारमेंट में डील करते हो और तुम फर्नीचर परचेस कर रहे हो, फर्नीचर परचेस कर रहे हो, तो ये क्या ये तुम्हारा गुड्स है? फटाफट से बताओ, क्या ये तुम्हारा गुड्स है? तुम्हारा बिजनेस गारमेंट्स का है और तुम खरीद रहे हो चेयर्स, तो अपने दुकान के लिए कस्टमर को बैठाने के लिए खरीद रहे होगे, अपने दुकान के लिए कस्टमर्स को बैठाने के लिए खरीद रहे होगे पक्का, क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस है वो तो कपड़े का है, ओके। तो इसको आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करोगे और कैश परचेज भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। डन हो गया ये क्वेश्चन, यस। एक बार मैं जीएसटी की ओर बात कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ये देखो ध्यान से सुनो। ये जैसे मान लो तुम्हारा स्टेट है, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर अगर आप किसी को सामान सेल करते हो या परचेज करते हो, परचेज या सेल करते हो, तो उस पे जो जीएसटी लगता है वो होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जिसको आप बोलते हो, और एसजीएसटी जिसको आप स्टेट जीएसटी बोलते हो। मतलब ये जो परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा वसूलेगी आपसे और स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे कुछ पैसा वसूलेगी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हो सामान, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो या परचेस करते हो, तो आपको लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है बच्चों, फटाफट से बताओ। आईजीएसटी। अब ध्यान से सुनना, सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं, आईजीएसटी के ही दो टुकड़े होते हैं।
जो आपका आईजीएसटी होता है बच्चों, वो मान लो अगर 12% है, तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में आपका स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6-6% होगा। क्या होगा? 6-6% होगा। ठीक है? हाँ, हाँ, मानस, यस। ठीक है? तो आपका आईजीएसटी का जो टोटल टैक्स होता है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। बस फ़र्क इतना है बस फ़र्क इतना है कि अगर आप स्टेट के अंदर सामान खरीदते हो या बेचते हो, तो उसपे जीएसटी लगता है और वो कितना जीएसटी होता है? वो होता है बच्चों सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों बराबर होता है हमेशा। सीजीएसटी का रेट जितना होता है उतना ही रेट एसजीएसटी का भी होता है। सेम टू सेम होता है। अगर सीजीएसटी 6 है तो एसजीएसटी 6 होगा और याद रखना अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी 6 है तो उसी सामान के ऊपर आईजीएसटी 12 होगा। इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल अगर स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो। अगर स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। बोलो बच्चों बोलो। आप जो भी सामान परचेज़ करते हो, आप जो भी सामान परचेज़ करते हो ना, उस सब सामान में आप जीएसटी पे करते हो? आ रही बात समझ में? जो भी सामान आप खरीदते हो, उन सब सामानों में आप जीएसटी पे करते हो। आपको भले पता ना हो। इनडायरेक्ट टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, जहाँ पर बर्डन कंज़्यूमर के ऊपर चला जाता है। आपने मेरे से क्लास खरीदी है ना, उस पे भी टैक्स दिए हो तुम लोग 18%। आपने जो मेरे से क्लास खरीदी है, उस पे भी आपने 18% तो गवर्नमेंट को दिया है। 18% पोर्शन उस क्लास का जो अमाउंट आपने पे किया है, वो सीधा गवर्नमेंट को चला गया। उसी मंथ जिस मंथ आपने खरीदा था, जीएसटी के फॉर्म में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने सर्विस ली है मेरे से, उस पे आपने पैसा दिया, उसका 18% गवर्नमेंट ले गई। तो हर वो चीज़ जो आप खरीदते हो, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। जो सेलर होता है वो, कस्टमर से पैसा लेता है, उस पे टैक्स देता है। ओके? तो सर अदर स्टेट सेम टैक्स पे हो रहा है। हाँ, तो अंजलि इसको सेम ही तो रखना है ना हमको। हाँ, एजुकेशन में भी टैक्स है बेटा, हर चीज़ में टैक्स है। इंडिया में हर चीज़ में टैक्स है, हेल्थ केयर में भी है, इंश्योरेंस लोगे मेडिकल इंश्योरेंस उस पे भी टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स है। ठीक है? गवर्नमेंट आपकी स्लीपिंग पार्टनर है। वो आपका बिज़नेस नहीं सँभाल रही है पर फिर भी आपके बिज़नेस का हिस्सा ले रही है, समझ रहे हो? ओके? और जीएसटी के बाद इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये होता है बच्चों टैक्स का। तो जैसे मान लो आप सामान सेल कर रहे हो ₹10,000 का, अगर आप ये सामान सेम स्टेट में सेल कर रहे हो या अदर स्टेट में सेल कर रहे हो तो देखो कैसे होगा। अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हो बच्चों तो सीजीएसटी लग जाएगा। आप कस्टमर से ज़्यादा पैसा लोगे टैक्स लगा के। सीजीएसटी लग जाएगा और एसजीएसटी लग जाएगा 6-6%। तो ये हो जाएगा 600 और टोटल जो आप कस्टमर से वसूलोगे वो आप पैसा लोगे कस्टमर से ₹11,200। ठीक है? जबकि अगर आप अदर स्टेट में सामान बेच रहे हो तो उस 6-6% की जगह एक ही बार में 12% आईजीएसटी लग जाएगा। एक ही बार में 12% आईजीएसटी लग जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी लग जाएगा। कस्टमर से पैसा उतना ही लोगे, लेकिन इस बार क्योंकि दूसरे स्टेट में बेचे हो तो आईजीएसटी के फॉर्म में लोगे। जब सेम स्टेट में बेचते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी के फॉर्म में लेते हो। ओके? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सेम स्टेट में बेच रहे हो तो आईजीएसटी की जगह आधा-आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पर ले लोगे। ठीक है? आधा सीजीएसटी ले लोगे, आधा एसजीएसटी ले लोगे, आधा-आधा। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो वही सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के टोटल एक ही बार में आईजीएसटी ले लोगे। क्लियर है अंजलि? बोलो। सेम चीज़ परचेज़ में होगा। परचेज़ में क्या है हमको देना पड़ता है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे होते हैं ना। जो पेमेंट कर रहा होता है वही टैक्स दे रहा होता है। बेसिकली जो कस्टमर होता है वो टैक्स दे रहा होता है। परचेज़िंग के टाइम पे मैं कस्टमर हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। परचेज़िंग के टाइम में मैं कस्टमर बन जाता हूँ। सेल के टाइम में तुम कस्टमर बन जाते हो तो तुम मुझे टैक्स देते हो, फिर मैं गवर्नमेंट को देता हूँ।
जो भी कलेक्ट करता है वो गवर्नमेंट को पैसा पे कर देता है। सेलर बच्चों, सेलर जो है वो ये टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है, तुमसे कलेक्ट करके। तुमसे वो इतना रुपए लेगा, कस्टमर से वो इतना रुपए लेगा, इतना गवर्नमेंट को दे देगा, इतना खुद रख लेगा। ठीक है? फिर बाद में साल खत्म होने के बाद इसमें भी इनकम टैक्स देगा। बेटा टैक्स से नहीं बच पाओगे तुम इंडिया में, समझ गए? ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट सेल्स बुक। परचेज़ बुक क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है परचेज़ बुक के ऊपर, एक और क्वेश्चन है सेल्स बुक के ऊपर, तो वो मैं तुमको करा दूँगा। ठीक है, बताओ क्लियर है? अब मान लो एक गुड का प्राइस 5500 है इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, व्हाट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ दैट गुड? मानस, वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप बोल रहे हो एक गुड का प्राइस 5500 है इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, तो आप मान लो उस गुड्स का प्राइस 100 रुपए था, आपने उसमें 18% जीएसटी लगाया, तो इसकी वजह से उस गुड्स का प्राइस 118 हो गया, करेक्ट? मानस, लेट्स डू बेसिक मैथ्स। मान लो उस गुड्स का प्राइस 100 रुपए था, आपने 100 रुपए का 18%, 18 रुपए उस गुड्स पे जीएसटी लगा दिए, और उसके बाद वो गुड्स का प्राइस हो गया 118 रुपए। तो अब अगेन ये जो 5500 है, इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, बोलो हाँ। ये 5500 के अंदर 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 5500 के अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि ये वैल्यू अभी 118 पे है इंक्लूडिंग जीएसटी, और मुझे वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला पोर्शन चाहिए है। अभी ये 118 पे है, 18% को मिला के है, पर मुझे वो 100 वाला पोर्शन चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला, जीएसटी हटा के वाला। तो अभी 118 पे है, उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे 100 वाला पोर्शन चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगी इस गुड्स की बेसिक वैल्यू जो थी। ठीक है, तो 5500 डिवाइडेड बाई 118%, तो इस गुड्स की बेसिक वैल्यू है 4661। 4661, ये इस गुड्स की बेसिक वैल्यू। अब तुमको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, इस पर 18% ऐड करके देखो कितना आ रहा है। कर लो, इसमें 18% जीएसटी लगाओ, लगाओ लगाओ, प्लस 18% करो, चेक कर लो कितना आ रहा है। हाँ रियन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में टैक्स का नहीं बोला था। वापस आ गया 5500, 5500 आ गया ना वापस? यस बेटा, 0.999999 1 रुपए ही राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस गुड्स की बेसिक वैल्यू निकाल सकते हो कि अभी ये गुड्स 118 पे है, मुझे वो 100 वाला पोर्शन चाहिए है। ठीक है, अभी ये 5500 का गुड्स टैक्स मिला के 118 पे खड़ा हुआ है, 118 पे खड़ा हुआ है, और मुझे वो 100 वाला पोर्शन चाहिए, तो जहां खड़ा है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी ये गुड्स 118 पे खड़ा है ना, टैक्स मिला के 100 रुपए की बेस वैल्यू होगी मान लो, 18 रुपए टैक्स लग गया मान लो, तो 118 रुपए पे खड़ा हुआ है ये। तो ये अभी गुड्स की वैल्यू 118% पे है, मुझे वो 100 वाला पोर्शन चाहिए। ओके, नहीं नहीं निष्ठा, ऐसे नहीं हो सकता, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते बेटा। 5500 फाइनल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। 18% टैक्सेबल वैल्यू का लगता है, ये है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, इस पर 18% लगता है, ना कि इनवॉइस वैल्यू पर 18% लगता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहे हो आप यहाँ पर, है ना, कि 5500 आपकी इनवॉइस वैल्यू है, टैक्स लगाने के बाद वाली वैल्यू है। ये बताओ निष्ठा, टैक्स टैक्स लगाने के बाद वाली वैल्यू पे लगना चाहिए या टैक्स लगाने के पहले वाली वैल्यू पे लगता है? टैक्स किस पे लगता है बताओ? टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे टैक्स लगता है, कि टैक्स लगने के पहले जो वैल्यू रहती है उस पे टैक्स लगता है? पहले वाली वैल्यू पे लगता है। तो पहले वाली वैल्यू तो ये थी ना, तो 18% डायरेक्ट कैलकुलेशन इसका होगा, ना कि इसका। 18% डायरेक्ट कैलकुलेशन जो आप बोल रहे हो, वो 18% डायरेक्ट कैलकुलेशन इसका होगा, ना कि इसका। टैक्स लगने की पहली वाली वैल्यू पर 18% लगता है, ना कि बाद वाली वैल्यू में। ठीक है, ओके, हाँ बोल सकते हो कॉस्ट में, एक तरीके से तुम्हारी भाषा में कॉस्ट में। हाँ चलो, सेल्स बुक बच्चों बनाना है, क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो।
Record the following transaction in the sales book of Ganesh and Company, Jaipur, Rajasthan. Who is in dealer of furniture? Assume करो CGST SGST 6% है. ओके, तो बच्चों ये बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर CGST 6% है और SGST 6% है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये बताओ IGST क्वेश्चन में दिया नहीं, पर कितना होगा? IGST क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर कितना होगा बताओ? 12% CGST प्लस SGST. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो देखो, सबसे पहले 2017 जून 7 को सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये पर्सन है बच्चों जयपुर राजस्थान का, और सामान दिल्ली में बेच रहा है. तो बताओ क्या लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, फटाफट से बता दो. एक राजस्थान का व्यक्ति दिल्ली में सामान बेच रहा है. डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, सेल वैल्यू, CGST, SGST, IGST, टोटल. सॉल्यूशन नंबर 3, सेल्स बुक. चलो, तो 2017 जून 7, 7th ऑफ जून को, सॉरी जून 4 को गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली. हमने 120 शेयर बेचे 2500 वाले. पच्चीस टेबल बेचे 8000 वाले. ठीक है, तो 120 इंटू 2500, 3 लाख. 25 इंटू 8000, 2 लाख. तो ये दोनों मिला के हो गया 5 लाख. लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 30,000. तो ये हो गया 4,75,000. एंड देन बच्चों IGST लगेगा इसमें, प्लस IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो आप. 12%, 57,000. तो ये हो गया 5,32,000. ठीक है, इसका बायफर्गेशन, सेल की वैल्यू है 4,75,000. CGST SGST नहीं लगाए, IGST लगाए 57,000 का. टोटल है 5,32,000. बोलो, इजी है ये भी? फटाफट से बताओ बच्चों. सेल्स बुक इजी है? सेल्स बुक इजी है? यस. ओके, नेक्स्ट. 8 तारीख को बच्चों सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, अहमदाबाद, गुजरात. जून 8 को राजा फर्नीचर हाउस,
अहमदाबाद, गुजरात। बच्चों फिर से मैं गुजरात में सेल कर रहा हूँ, राजस्थान में बैठ के आईजीएसटी लगाऊंगा, आईजीएसटी लगाऊंगा। ठीक है, 8 अलमीरा 25,000 वाली, 9 स्टील कैबिनेट 20,000 वाली, ओके 10% रेट डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 25,000 इंटू 8, 9 इंटू 20,000, लेस रेट डिस्काउंट 10%, एड आईजीएसटी, आईजीएसटी फिर से 12%, तो ये आ रहा है 383,040। इसका बाइफर्गेशन वैल्यू है 342, जीएसटी एस जीएसटी नहीं है, आईजीएसटी 4140 है, टोटल है 383,040। क्लियर? बोलो। डन बच्चों, डन, फटाफट से बताओ। यस, नेक्स्ट। ओके, हाँ, एक सेकेंड, इसको 15,000 कर लो, 15 8 जा 120, 2,70,000 का 12%, 32,400, 30,2,400। ठीक है, 15,000, 15,000 पर अलमीरा। नेक्स्ट बच्चों, 12 तारीख को ओल्ड कंप्यूटर बेचा है मैंने, मेरी एक फिक्स एसेट थी ओल्ड कंप्यूटर जो मैंने बेची है, क्या ये सेल्स बुक में आएगा? मेरा ओल्ड कंप्यूटर मैंने बेच दिया है, सेल्स बुक में बस गुड्स सोल्ड आता है, राइट? सेल्स बुक में गुड्स सोल्ड आता है, वो भी ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक का क्राइटेरिया क्या है? एक तो आप अपना गुड्स बेच रहे हो, दूसरा क्रेडिट में बेच रहे हो। तो आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप अपना पुराना कंप्यूटर बेच रहे हो क्रेडिट में, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। सेल्स बुक में गुड्स आता है जो आप क्रेडिट में बेचते हो अपने बिजनेस का। 20 तारीख को बच्चों कैश में काम हुआ है, आएगा? सेल्स बुक में आएगा कि कैश बुक जाएगा? सेल्स बुक में आएगा कि कैश बुक चला जाएगा? कैश बुक जाएगा। ठीक है, 25 तारीख को न्यू फर्नीचर हाउस को हमने बेचा है जयपुर, ये कुछ आएगा आइटम, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, 25 तारीख को। 5 सोफा सेट 20,000, 10 टेबल 8,000, तो ये हुआ 1,80,000।
बच्चों इनको हम कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ। इनको हम कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। बस ये बता दो कि जयपुर राजस्थान में ही है ना? कम ऑन एवरीवन, जयपुर इज इन राजस्थान, राइट? यस। तो CGST SGST लगा देंगे बस। CGST SGST यही फाइनल अमाउंट है, 1,80,000। इसी पे लगेगा CGST और SGST। ठीक है, बोलो डन। यस, अब बस टोटल लगा दो, काम खत्म तुम्हारा। ठीक है बच्चों, डन। तो दिस इज योर सेल्स बुक। चलो इसको फटाफट से नोट करो, देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल्स बुक ऑफ अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है बच्चों, झारखंड स्टेट से। ठीक है, एज्यूम करो CGST SGST 9% है। 2018 मार्च 1 को आप सेल कर रहे हो वेस्ट बंगाल में। इनवॉइस नंबर इस क्वेश्चन में है, तो इनवॉइस वाले कॉलम में लिख देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस वाले कॉलम में लिख लेना। ठीक है, 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक 800 रुपए वाली, 40 वॉल क्लॉक 500 रुपए वाली। तो 50 इंटू 800 40,000, 20,000। तो ये दोनों मिला के हो गया 60,000। इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 48,000। 48,000 में बच्चों आप IGST लगाओगे 18% का। बोलो हाँ, 18% का IGST लगाओगे तो 56,640 आ रहा है। बोलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन 56,640, यस और नो? ओके, नेक्स्ट 10 तारीख को मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार, तो इसमें भी IGST लगेगा क्योंकि दूसरे स्टेट में जा रहा है, बिहार जा रहा है झारखंड से। ओके, 25 डीलक्स वॉल क्लॉक 800 रुपए वाली, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 25 वॉल क्लॉक 800 रुपए वाली यानी कि 20,000 का सामान है। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 18,000 आ जाएगा। 18% GST ऐड कर दोगे तो 21,240 आ जाएगा। ठीक है, 21,240 क्लियर है? यस। 15 तारीख को बच्चों सुपीरियर वॉच कंपनी को रांची यानी कि CGST SGST लगेगा। रांची में ही बेच रहे हो, झारखंड में ही बेच रहे हो। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, लिख देना। 75 डीलक्स वॉल क्लॉक 800 रुपए वाली और 40 सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक 1,000 रुपए वाली। तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 75 इंटू 800 60,000। टोटल हो गया 1,00,000 माइनस 15%, तो ये हो जाएगा 85,000। 85,000 में प्लस करोगे 9% CGST SGST इंटू 9%, 7650। 7650 दो बार लेना प्लस 85,000, तो बच्चों ये हो जाएगा 1,03,000। 1,03,000 डन। यस, ओके। फिर इसके बाद बच्चों इसके बाद वाला ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो ये सेल्स बुक के अंदर नहीं आएगा। सेल्स बुक के अंदर नहीं आएगा, कैश बुक के अंदर आएगा। क्लियर है ये बात?
सेल्स बुक के अंदर ना कि ये ट्रांजैक्शन आपका कैश बुक के अंदर आएगा। बोलो यस और नो? क्लियर है? यस। ओके, चलो नेक्स्ट है बच्चों आपका रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है पता है? रिटर्न जा रहा है, आउट मतलब जा रहा है, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं जो आया था वो जा रहा है, यानी कि परचेज रिटर्न्स। बोलो। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। जो गया था वो वापस आ रहा है, इन जो गया था वो वापस आ रहा है, तो सेल्स गया था वापस आ रहा है इनवर्ड्स। जो आया था वो वापस जा रहा है आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न। आया था वापस जा रहा है, तो परचेज रिटर्न बुक आपको बनाना है बच्चों ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एज्यूम करो जीएसटी का रेट इतना इतना है, तो रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी, तो इस पे सीजीएसटी जीएसटी लगेगा 25 शेयर 1800 रुपए, बींग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। 10% का ट्रेड डिस्काउंट में आप इसको खरीदे थे, तो बच्चों 10% के ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे थे, तो 10% के ट्रेड डिस्काउंट में ही वापस करेंगे, है ना। तो 25 × 1800, 45,000 का सामान आपने खरीदा था, इस पे 10% माइनस करो तो 40,500 बच्चों। 40,500 का सामान आप वापस कर रहे हो, और ऑब्वियसली इस पे जीएसटी भी लगा हुआ है, तो 6% जीएसटी निकाल लो, इंटू 6% होता है 2430 प्लस 2430। तो बेसिकली बच्चों आप 45,360 रुपीज का सामान सरस्वती हाउस को वापस कर रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? परचेजेस रिटर्न कर रहे हो। बोलो क्लियर है? यस। नेक्स्ट, सेंट बैक वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइज करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड एट द रेट 10,000 एंड 20 चेयर 2,000 ईच। तो बच्चों हमने एक डाइनिंग टेबल नवनीत एंटरप्राइज को वापस किया है, सेंड बैक किया है, यानी कि परचेज रिटर्न किया है, करनाल हरियाणा का। तो अभी भी हम हरियाणा में ही है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, जो कि 10,000 का था, और 20 चेयर जो कि 2,000 की थी। तो एक डाइनिंग सेट 10,000 का प्लस 20 चेयर 2,000 रुपए की, तो टोटल हमने 50,000 का सामान वापस किया है। 50,000 का, फटाफट से बताओ क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट लगा था? बोलो, क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट लगा था? नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, जीएसटी लगेगा बच्चों 6% तो 6 5 30, 3,000 3,000। तो हमने ये सामान 56,000 में खरीदा था, 56,000 का सामान हम वापस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, 56,000 में हमने खरीदा होगा, उसको हम वापस कर रहे हैं। ओके, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। तो बच्चों अब ये पंजाब हो गया, आईजीएसटी लग जाएगा। इज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, 20 चेयर 1,500, 2 ड्रेसिंग टेबल 7,500, तो ये हो गया 15,000। 1,500 इंटू 20, ये हो गया 30,000, टोटल हो गया 45,000। तो 45,000 का सामान हम वापस भेज रहे हैं, इस पे भी जीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे सीधा 12% का, तो 5,400 का जीएसटी इसमें लगा होगा। तो टोटल जो बिल का अमाउंट होगा वो 50,400 होगा। तो 50,400 रुपीज का सामान हम वापस कर रहे हैं। 50,400 रुपीज का सामान हम यहाँ पर वापस कर रहे हैं। बच्चों सिंपल है ना, जितने में खरीदे होंगे
उतने में वापस कर दे रहे, बात खत्म। कुछ अलग कर रहे हैं क्या? फटाफट से बताओ। जैसे हमने परचेज़ बुक बनाई थी, जैसे हमने परचेज़ बुक बनाई थी, वैसे ही तो बना रहे सेम टू सेम। सेम टू सेम बना रहे, बस परचेज़ बुक का नाम चेंज करके परचेज़ रिटर्न बुक रख दिए। ये हम गुड्स वापस कर रहे हैं। जैसे खरीदे थे वैसे का वैसे ही वापस कर दे रहे हैं। विथ सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एंड एवरीथिंग। जैसे खरीदे थे वैसे ही वापस कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस 5000। तो बच्चों अम, नवनीत एंटरप्राइज जो कि लुधियाना पंजाब से है, ठीक है, अगेन आईजीएसटी। तो इनके इनवॉइस में एक गलती थी, तो इन्होंने बोला कि 5000 का अलाउंस लगेगा। 5000 का अलाउंस लगेगा मतलब 5000 का अलाउंस लगेगा मतलब 5000 से 5000 हमें इनको अलाउ करना है। अलाउंस, अलाउंस मतलब हमें इनको 5000 रुपए अलाउ करना है। 5000 की इनवॉइस में मिस्टेक थी, हमें इनको अलाउ करना है। सिंपल शब्दों में क्या हुआ होगा, हमने परचेजेस 5000 के ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर ली होगी। समझ रहे हो? हमने परचेजेस 5000 के ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर ली होगी। तो 5000 हम कम करने वाले हैं। 5000 से हम नवनीत को डेबिट करने वाले हैं। तो नवनीत एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, इसलिए परचेज रिटर्न बुक में आ रहा है। हमने 5000 से, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, अगर एक ट्रांजैक्शन है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नवनीत अकाउंट, ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन में आपने 5000 रुपए ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप इस ट्रांजैक्शन में 5000 ज़्यादा रिकॉर्ड कर लियो, तो 5000 से एंट्री रिवर्स ही ना करोगे? फटाफट से बताओ। 5000 रुपए से एंट्री रिवर्स ही करोगे ना इसको सही करने के लिए। आपने 5000 रुपए ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसी एंट्री को उल्टा कर दोगे ना, इस एंट्री को सही करने के लिए, इस एंट्री को उल्टा कर दोगे ना 5000 से। यही तो तरीका है कि गलत एंट्री पास की हो तो उल्टा कर दो उस एंट्री को बस। अगर आपने गलत एंट्री पास कर दी है तो उसी एंट्री को उल्टा कर दो, बात खत्म। तो एंट्री कट जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगी, कट जाएगी। तो नवनीत एंटरप्राइज को बच्चों हमको अलाउंस देना है 5000 का, तो इसीलिए उसको हम परचेज रिटर्न बुक में लिख रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक में लिख रहे हैं क्योंकि परचेज और परचेज रिटर्न आपस में माइनस होता है, ठीक है। बाद में बताऊंगा मैं वैसे फाइनल अकाउंट्स में कि वो माइनस होकर लिखाता है नेट परचेजेस के नाम से। तो इसलिए नवनीत एंटरप्राइज को हम 5000 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे, और क्योंकि पंजाब का था तो इसमें 18% जीएसटी भी लगा दिए होंगे हम, सॉरी 12% आईजीएसटी भी लगा दिए होंगे हम, तो जीएसटी भी ले लेना 12% की, 12% जीएसटी भी ले लेना, लगा ही होगा इस पे। तो 5600, ठीक है। तो 5600 के अमाउंट से हम नवनीत को डेबिट कर देंगे, अलाउ कर देंगे 5600 का अमाउंट। 5600 का अमाउंट हम नवनीत को अलाउ कर देंगे। क्लियर है ये बात सबको? इसको बच्चों फटाफट से अपने कॉपी में रिकॉर्ड करो, और उसके बाद ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन आपको करना है, ठीक है। सेल्स रिटर्न ये था परचेज रिटर्न, ये है सेल्स रिटर्न। तो पहले इसको अपने कॉपी में लिखो फॉर्मेट में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और जल्दी करना। ओके डन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन है। अजमल खान रोड न्यू दिल्ली का क्वेश्चन है, मतलब दिल्ली आपका स्टेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है। अक्टूबर 3 को चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर ने रिटर्न कर दिए हमको, इज नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 रुपए के हिसाब से पर मीटर, और 30 मीटर सिल्क क्लॉथ 500 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 200 10,000, 30 इंटू 500 15,000, तो टोटल हुआ 25,000। माइनस करोगे 20%, तो ये हो जाएगा बच्चों 20,000, और इसमें आप प्लस कर दोगे क्योंकि राजस्थान का सेल्स है तो आईजीएसटी 5%, 5% का आईजीएसटी, तो 21,000 रुपए का सामान हमने वापस रिसीव किया है, वापस मिला है हमको, सेल्स रिटर्न। क्लियर है? 21,000 का सामान हमको वापस मिला है, सेल्स रिटर्न। यही है तुम्हारा भी अमाउंट। यस 12 तारीख को बच्चों नारायण राय एंड कंपनी इंदौर मध्य प्रदेश, अगेन आईजीएसटी का क्वेश्चन, इज रिटर्न नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 25 मीटर वुलन क्लॉथ 400 रुपए पर मीटर के हिसाब से।
तो 25 इंटू 400, 10,000 का सामान है, लेकिन इस पे 5% आईजीएसटी लगेगा, तो 10,500 रुपए का सामान हमको वापस कर दिया गया है बिकॉज नॉट अप टू द मार्क। अगेन नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू जानकी दास सीताराम न्यू दिल्ली, सीजीएसटी एसजीएसटी, नाउ रिटर्न बाय देम बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए के गुड्स वापस हुए हैं, इस पे 2.5% का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो 2.5% यानी कि 200 प्लस 200। तो बच्चों 8,400 रुपए के गुड्स हमको दिल्ली से ही वापस मिले हैं, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे, ठीक है। एंड अलाउंस आपको केसरी लाल को देना है सदर बाजार न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस 3,000, तो 3,000 रुपए आपको अलाउंस देना है। यहां पर अलाउंस सेल्स का है, तो सेल्स रिटर्न बुक में आ रहा है, ठीक है। तो अगेन 3,000 है और न्यू दिल्ली का ही पर्सन है, तो 2.5% मतलब 75, 75, 150, तो 3,150 आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। ये भी अलाउंस रहेगा बच्चों, तो समझ जाना कि इनवॉइस के अंदर मिस्टेक है, इनवॉइस के अंदर मिस्टेक है, तो इसीलिए अलाउंस दे रहे हैं। तो सेल्स इनवॉइस में मिस्टेक है, तो सेल्स रिटर्न में इनवॉइस दे रहे हैं। परचेज इनवॉइस में मिस्टेक था, तो परचेज रिटर्न में अलाउंस दे रहे थे। क्या ये बात क्लियर है? अगर परचेज इनवॉइस में गड़बड़ी होती है, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर अलाउंस देते हैं, मतलब उसको करेक्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं एंट्री को। और अगर सेल्स इनवॉइस के अंदर गलती होती, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर अलाउंस देते हैं, बेसिकली सेल्स को रिवर्स करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। फटाफट से बताओ बच्चों, यस और नो। क्लियर है ना? ओके। बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाना है ना, याद रखना, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग।
मैंने अलाउंस का मतलब बेटा, अलाउंस का मतलब कि अलाउंस मतलब कि आप कि अगर परचेज़ की जो आपने बिल बनाई है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, ठीक है? परचेज़ का आपने जो बिल बनाया है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, तो आप परचेज़ रिटर्न बोल के उसको रिवर्स कर देते हो उतने अमाउंट को जितने हिसाब से गड़बड़ी हुई है। वैसी सेल्स रिटर्न के अगर सेल्स के अंदर आपसे कोई इनवॉइस में गलती हो जाए, आप ज़्यादा अमाउंट से इनवॉइस बना दिए हो या कम अमाउंट से इनवॉइस बना दिए हो, अगर आपके सेल्स की इनवॉइस में गलती हो जाए, तो सेल्स रिटर्न में लिख के आप उसको रिवर्स कर सकते हो। जब आप ज़्यादा अमाउंट से सेल्स का वो बना लेते हो, इनवॉइस बना लेते हो, तो सेल्स रिटर्न में लिख के उसको आप रिवर्स कर लेते हो। क्लियर है बात? क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएँगे तो हम वहाँ पर सेल्स को नेट ऑफ करके लेंगे। नेट ऑफ करके मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और परचेज़ के केस में परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न करके लेंगे, कि कितने आपने खरीदी की है माइनस कितना आपने वापस कर दिया। कितना आपने बेचा है माइनस कितना हमको वापस मिल गया। तो वहाँ पर हम नेट ऑफ करते हैं ट्रांज़ैक्शन को। तो यहाँ पर अगर परचेज़ इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस में अगर कोई गलती हो जाए, ठीक है? परचेज़ या सेल्स इनवॉइस में कोई गलती हो जाए, तो उसको हम ज़्यादा अमाउंट नोट कर लें बेसिकली। गलती का मतलब कि हमारा परचेज़ का अमाउंट या सेल्स का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में लिख के रिवर्स कर लेते हैं। तो वही होता है अलाउंस का मतलब, ठीक है? चलो बच्चों नेक्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। तो जर्नल प्रॉपर है बच्चों, देखो मार्च 1 को परचेज़ किया हमने फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर 15,000। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर अकाउंट्स 15,000 15,000 जर्नल प्रॉपर का मतलब जर्नल एंट्री होता है। गुड्स हमने 6,000 का गिव गिव अवे कर दिया है बच्चों एज चैरिटी। सारे बच्चे बताओ, हमने गुड्स जो दिया है एज अ चैरिटी। हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? जो हमने गुड्स गिव अवे कर दिया एज चैरिटी, गुड्स ना गुड्स। अगर कैश दिया होता तो कैश बुक में आ जाता, बोलो हाँ। अगर कैश दिया होता तो कैश बुक में आ जाता, पर यहाँ हमने गुड्स दिया एज चैरिटी। तो चैरिटी हमारा खर्चा है बच्चों, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें गुड्स छोड़ के जाएंगे पर सेल होके नहीं जा रहे हैं और किसी रीजन से जा रहे हैं, और किसी रीजन से मतलब एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, ड्राइंग्स, तो परचेजेस को क्रेडिट करना। क्या मैं आपको ये बात सिखा चुका हूँ? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या मैंने आपको ये बात ऑलरेडी सिखाई हुई है? तो ये हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट बच्चों 12 तारीख को गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 एंड कैश 4,000 का स्टोलन हो गया बाय एम्प्लॉय। तो ये बताओ जो कैश स्टोलन हुआ है क्या वो रिकॉर्ड होगा? फटाफट से बताओ। जिस ट्रांजैक्शन में CASH कैश आ गया 4,000 रुपए, वो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। वो तो कैश बुक में जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपए। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपए तो कैश बुक में जाएगा। 6,000 के जो गुड्स चोरी हुए हैं, सॉरी 8,000 के जो गुड्स चोरी हुए हैं, बस उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बस उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है? 8,000। ओके डन। 15 तारीख को बच्चों अरुण हु ओड अस 20,000 रुपए डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट नथिंग वाज रिसीव फ्रॉम हिम। तो बच्चों अरुण नाम का एक डेटर था हमारा जिससे हमको 20,000 रुपए लेना था, बैड डेट हो गया, उससे अब पैसा नहीं मिल पाएगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट 20,000 रुपए। मार्च 18 को प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा। गुड्स ये आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 10,000 10,000। क्लियर है बात? कैश वाला पोर्शन नहीं आएगा बच्चों क्योंकि वो तो कैश बुक में जाता है, क्योंकि वो तो कैश बुक में जाता है तो वाला पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन गुड्स वाला पोर्शन आएगा। नेक्स्ट 31 को प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे 6% फॉर द फुल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देता है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम इसको कैश में नहीं देते हैं, हम इसको कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है बच्चों कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देते हैं ओनर को, तो हम उसके कैपिटल को ही इंक्रीज कर देते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं तो उसके कैपिटल को कम कर देते हैं। तो कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख का 6%, 6 5 30, 30,000। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे ओनर को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। बच्चों हमने कुछ रेंट ऑलरेडी पे कर दिया है, उसकी एंट्री पास हो गई होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक में उसकी एंट्री पास हो गई होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश बुक में। तो बोल रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड, जो आपने पे कर दिया है, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, उसमें से 5,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। उसमें से 5,000 रुपए का रेंट नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो बच्चों इधर देखो, हमने रेंट पे कर दिया है, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हमने कर दिया है। मान लो लेट से 12,000 रुपए हमने पे किया, एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। अब बच्चों ये बताओ, इसमें से 5,000 का रेंट तो मेरा अगले साल का है, पर मैंने रेंट को यहाँ डेबिट करके अपना खर्चा दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, फटाफट से बताओ। 5,000 का रेंट मेरा नेक्स्ट ईयर का है, पर मैंने तो पूरा 12,000 का रेंट डेबिट करके अपना खर्चा दिखा दिया उसको। पर भाई इसमें से 5,000 का खर्चा तो इस साल का है ही नहीं, वो तो अगले साल का है। इसमें से 5,000 रुपए का खर्चा इस साल का है ही नहीं, वो तो अगले साल का है। तो बच्चों क्या 5,000 से मेरे को इस रेंट को कम कर देना चाहिए? बोलो, क्या मुझे 5,000 रुपए से इस रेंट को कम कर देना चाहिए? क्योंकि 5,000 बच्चों इस साल का खर्चा नहीं है, 12,000 पे तो किया हूं, पर इसके अंदर 5,000 अगले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है। तो इस साल आप खर्चे को डेबिट नहीं कर सकते, इस साल आप इस खर्चे को डेबिट नहीं कर सकते 5,000 को, वो आप अगले साल करना। तो रेंट को मैंने 5,000 से क्रेडिट किया, और एक एसेट ओपन होगा बच्चों, अगले साल का रेंट मैंने अभी से पे कर दिया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। एक एसेट ओपन होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपए। ये एंट्री आपको पास करनी है, इससे आपके खर्चे 5,000 से कम हो जाएंगे और एक प्रीपेड रेंट नाम का एसेट ओपन हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री पास होगी? नेक्स्ट ईयर एंट्री पास करना रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, अगले साल रेंट अकाउंट को डेबिट कर लेना, क्योंकि वो अगले साल का खर्चा है, तो अगले साल हो जाएगा डेबिट। वो अगले साल का खर्चा है, तो अगले साल डेबिट हो जाएगा रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और प्रीपेड रेंट अकाउंट जो आपने ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा क्रेडिट होके। प्रीपेड रेंट अकाउंट जो आपने इस साल ओपन किया है, अगले साल क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। तो अगले साल वो एंट्री होगी, पर अभी क्या एंट्री होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। आप याद रखना, आप जो भी खर्चा डेबिट कर रहे हो ना, आप उसको करंट ईयर का एक्सपेंस दिखा रहे हो। आप जब भी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो ना, कोई भी एक्सपेंस हो, जब भी आप उसको डेबिट करते हो ना, वेन एवर यू हैव यू वॉट यू डू, वेन एवर यू डेबिट एन एक्सपेंस अकाउंट, वेन एवर यू आर शोइंग इट एज एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर, यू आर शोइंग इट एज एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर। अब ये बताओ, 12,000 का रेंट मैंने पे तो कर दिया है, पर इसमें से 5,000 तो अगले साल का है ना, बोलो। 12,000 का रेंट मैंने पे तो कर दिया है, पर इसमें से 5,000 तो नेक्स्ट ईयर का है। तो बच्चों ये जो 12,000 डेबिट हुआ है, इसमें से 5,000 आपको हटाना पड़ेगा। तो डेबिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। आपको किसी भी चीज़ का डेबिट हटाना है, तो आप उसको डेबिट से माइनस थोड़ी कर दोगे। आप उसको सिंपली क्रेडिट कर दोगे जितना अमाउंट आपको हटाना है। तो 5,000 मेरे को हटाना था, तो ये मेरा रेंट है 12,000 जो दिख रहा है, इसमें से मैंने 5,000 क्रेडिट कर दिया, तो 5,000 का रेंट कम हो गया। 12,000 दिखा के रखे थे, पर 5,000 क्रेडिट कर दिए, तो अब वो नेट नेट में 7,000 हो गया है। ठीक है? इस साल का रेंट।
और 5,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर का है, तो इसीलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट नाम का एक अकाउंट ओपन होगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है? और बच्चों अगर आपने मान लो ये एंट्री पास नहीं की होती, मान लो आपने ये वाली एंट्री पास नहीं की होती, जिस दिन आप रेंट पे कर रहे हो आप उसी दिन डायरेक्टली एंट्री पास करते, तब तो काम आपका ऐसा होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,000 इस साल का रेंट है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 अगले साल का रेंट है, और इन दोनों की भी मर्ज एंट्री पास करते। रेंट अकाउंट डेबिट 7,000 क्योंकि इस साल का है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 क्योंकि अगले साल का है, टू कैश अकाउंट 12,000। इन दोनों की भी मर्ज एंट्री पास होती। समझ रहे हो? तो ऐसे दिखती है एंट्री, लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं। हमारे केस में आपने पेमेंट तो पहले से ही कर दी थी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ये पहले से हो चुका था। क्वेश्चन ने बोला है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, आपने रेंट पे कर दिया है इस साल, 5,000 का रेंट अगले साल का है, तो पेमेंट की एंट्री हमारे केस में हो चुकी थी। हमको बस वो 5,000 का रेंट प्रीपेड दिखाना था और इस साल के खर्चों से कम करना था, तो हमने क्रेडिट करके कम कर दिया। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। बोलो, बताया था ना मैंने आपको जर्नल एंट्री के अंदर कि खर्चों को बढ़ाना है तो डेबिट करो, खर्चों को कम करना है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ मैं रेंट को 5,000 से क्रेडिट कर रहा हूँ खर्चों को कम करने के लिए। ओके, यस। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ड्यू बच्चों, ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी आपका खर्चा है इस साल का, आपने काम करवा लिया है क्लर्क से तो ये आपका इस साल का खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अभी लाइबिलिटी बन के बैठा है क्योंकि आपने पे नहीं किया है, अभी ये लाइबिलिटी बन के बैठा है क्योंकि आपने पे नहीं किया है, तो दिस इज योर जर्नल प्रॉपर। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। यस, ओके। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉट 20 टेबल्स 500 रुपए में पर टेबल फ्रॉम अप्लायंसेस ऑन क्रेडिट एट द रेट 12% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर दिस। तो ये बच्चों आपको इनवॉइस का नंबर दिया हुआ है ना, ये कोई अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको इनवॉइस का नंबर दिया हुआ है। तो 20 टेबल 500 पर टेबल के हिसाब से आपने खरीदे हैं और इस पे 12% का डिस्काउंट, तो 8800 इसका परचेज प्राइस हो जाएगा। परचेज 3 डजन चेयर ईच फ्रॉम मेट्रो चेयर एज पर इनवॉइस नंबर ऑन क्रेडिट। तो 3 दर्जन बच्चों मतलब 3 दर्जन, 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, 1 डजन में 12 आइटम होते हैं, ठीक है? तो 3 डजन मतलब 36 आइटम आपने खरीदे हैं, बोलो हाँ। 36 आइटम आपने खरीदे हैं, 250 ईच, तो 36 देखो, 3 डजन, 1 डजन में 12 आइटम होते हैं इंटू 250, तो 9,000 का सामान आपने खरीदा है, ये भी आ जाएगा, क्रेडिट है। हाँ, सेकेंड हैंड फर्नीचर आपने खरीदा है बच्चों, तो ये तो आपका फिक्स एसेट है। सेकेंड हैंड फर्नीचर जो आपने खरीदा है ये तो आपका फिक्स एसेट है, बोलो हाँ। इसमें ये भी तो नहीं लिखा है कि आपका बिजनेस कौन सा है, ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, ये भी फिक्स एसेट है। फर्नीचर का बिजनेस है बच्चों, टेबल चेयर फर्नीचर का बिजनेस है। चलो इसको भी परचेज में लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है, सेकेंड हैंड फर्नीचर आपने खरीदा है, हो सकता है रेनोवेट करके बेचने के लिए खरीदा हो, क्योंकि लिखा नहीं है ना यहाँ पर, जैसे यहाँ मशीनरी लिखा है तो ये तो पक्का फिक्स एसेट है, कैश लिखा है तो ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, इसको आप ले लो, ये दोनों नहीं आएगा, ठीक है? तो 1200 रुपये में आपने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है, बेचने के लिए खरीदा होगा, रेनोवेट करके बेचोगे क्योंकि आपका फर्नीचर का ही काम है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या कि ऑफिस यूज है, फटाफट से बताओ, क्या यहाँ कहीं पर लिखा है कि ये ऑफिस यूज के लिए लिया है आपने? बोलो।
नहीं लिखा है ना, तो बस बात खत्म। अगर आपने ऑफिस यूज के लिए नहीं लिया है तो फिर ये आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपने सेकंड हैंड खरीदा है, हालांकि हो सकता है रेनोवेट करके बेचने के लिए। तो ये 3 अमाउंट आपका आएगा परचेज बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। सोल्ड किए हो टिप टॉप क्लॉथिंग को 50 सूट 2200 रुपए ईच ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट एज पर इनवॉइस नंबर 2। तो 50 इंटू 2200 आ जाएगा बस। बच्चों मॉड्यूल में ऐसे टाइम पास क्वेश्चन दिए, तुम देख लो लेवल और सोच लो फिर कितने ही क्वेश्चन एग्जाम में इससे आ सकते हैं, ठीक है। लेवल देख लो और फिर इस हिसाब से अंदाजा लगा लो कितना ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इससे। सोल्ड टू न्यू ट्यूलिप वुडन 100 स्वेटर 250 रुपए ईच, 100 स्वेटर 250 रुपए, तो ये 25,000 आ जाएगा। ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, नहीं आएगा। बच्चों ये बताओ, ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी सेल नहीं हुई है पर अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो ऑर्डर रिसीव होता है तो एंट्री पास हो जाती है क्या? फटाफट से बताओ। अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ है, सोल्ड लिखा है क्या यहाँ पर? फटाफट से बताओ। क्या यहाँ पर SOLD सोल्ड लिखा है क्या? क्या आपने बेच दिया? नहीं। और याद करो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा है, जब तक सेल हो नहीं जाती, जब तक सेल हो नहीं जाती तब तक आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपको बस ऑर्डर रिसीव हुआ है मॉडर्न क्लॉथिंग से, आपने अभी सेल नहीं की तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। सोल्ड 50 साड़ी टू लुनकट ब्रदर्स 750 ईच ऑन क्रेडिट, तो ये 37,500 आ जाएगा। डन, बोलो। तो 1,10,000, 25,000, 37,500, ये 3 अमाउंट आपको लिखना है आपकी सेल्स बुक में। एंड इसी के साथ बच्चों आपका सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। वो भी वैसा ही होता है कि जो भी आप बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल बनाओगे उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। प्राइमरली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। ये हमने 6 बुक्स यहाँ पर सीख ली है जो कि जर्नल ही है। बस उसको हमने अलग अलग बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट बुक ही बना लेते हैं, सेपरेट जर्नल ही बना लेते हैं। क्लियर है सबको सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक, बीट कैश बुक और आज जो हमने पढ़ा वो सब? बोलो। जर्नल प्रॉपर में बच्चों जर्नल एंट्री ही पास होती है, जर्नल प्रॉपर के अंदर जर्नल एंट्रीज ही पास होती है, ठीक है। बस हेडिंग में लिख दोगे जर्नल प्रॉपर, ओके, और उसके अंदर जर्नल एंट्री पास कर दोगे। क्लियर, ओके, डन। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।